तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको वो खबर सुनाएंगे जहाँ लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की हाई टेक प्रिजन साबरमती जेल से डर क्यों लगता है। ऐसा क्या हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई के वकील को नलिया की अदालत में एप्लीकेशन देनी पड़ी कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को भुज की जेल में रखा जाए, अहमदाबाद ना भेजा जाए। और साथ ही वकील ने ये भी कहा कि मेरे क्लाइंट की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई जाए, इसकी जान को खतरा है। अब ये दो बातें बहुत अहमियत रखती हैं। एक तरफ तो उनके वकील उसकी जान को खतरा बता रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं उसको भुज में रखा जाए। भुज की जो जेल है वो हाई सिक्योरिटी जेल नहीं है, वहाँ पे सुपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं हैं। एक तरफ आपको जान का खतरा लगता है, दूसरी तरफ आप उसकी जान को खतरे वाली जेल में रखना चाहते हो। असल में बात कुछ और है। बात यह है कि नलिया जो कच्छ एरिया, जो कच्छ और भुज का एरिया है गुजरात का, जखाऊ पोर्ट के पास, जहाँ पे 200 करोड़ रुपए की ड्रग के सीजर के मामले में लॉरेंस बिश्नोई पर केस चल रहा है। 5-6 दिन पहले उसको पेश किया गया था और उसके बाद उसको 4 दिन का रिमांड मिला था। कल यानी 28 तारीख को उसका वो 4 दिन का रिमांड पूरा हुआ और उसके बाद उसको गुजरात की ATF एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उसको स्कॉट करके नलिया से अहमदाबाद साबरमती ले गई। और पूरे रास्ते में कहीं उसकी कोई तस्वीर, कोई फोटोग्राफ, कोई उसका वो जो उसका एक IT विंग साथ में चलता है, उसकी तस्वीरें लेके सोशल मीडिया पे डालने के लिए कहीं किसी को कोई मौका नहीं मिला लॉरेंस बिश्नोई की शक्ल दिखाकर उसको सोशल मीडिया में डालकर उसके भक्तों तक उसकी लेटेस्ट कारगुजारी पहुंचाने का। अब डर क्या है वकील साहब को, आपको बताते हैं। नलिया से अहमदाबाद की दूरी तकरीबन 430 किलोमीटर की है और तकरीबन 10 घंटे से लेके 12 घंटे का सफ़र लग जाता है, समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। जबकि दूसरी तरफ भुज की जो प्रिजन है, जेल है, वो हार्डली 95 से 100 किलोमीटर की दूरी पे और 2 घंटे के अंदर अंदर आदमी नलिया से भुज पहुंच सकता है। डर उनको ये लगता है, लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा डर जो उसने दिल्ली हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और अलग-अलग अदालतों में ये कहा है कि उसकी जान को खतरा है, उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। इसलिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस उसने इशू करवा के रखी हुई हैं डिफरेंट कोर्ट से, जहां उसको बड़े जिसको जेड किस्म की सिक्योरिटी कहते हैं, Z+ नहीं, जेड सिक्योरिटी, XYZ सिक्योरिटी होती है और उसके बाद एक Z+ सिक्योरिटी होती है। जिस किस्म की सिक्योरिटी में, काफिले में, कॉन्वॉय में उसको लेके जाया जाता है, वो इक्विवेलेंट टू Z सिक्योरिटी के होती है। अब इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ जाते हुए भी अगर उनको ऐसा लगता है कि उसकी रास्ते में हत्या हो सकती है तो वो संभव नहीं है। इतने पुलिस ऑफिसर, आर्म कमांडोज उसके साथ होते हैं, लेकिन डर उनको बाहर से हमले का नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उसके राइवल गैंगस्टर उसके ऊपर हमला कर देंगे। उसको डर है कि कहीं पुलिस वाले इतने लंबे सफ़र में, 430 किलोमीटर का सफ़र,
इसी तरह पंजाब में भी यही सब उसने चिंता जताई थी कि दिल्ली से बठिंडा में लेके जाने में वो भी तकरीबन इतना ही डिस्टेंस हो जाता है, 400 किलोमीटर के करीब। उस डिस्टेंस को लेके उसको डर लगता था, लेकिन यहाँ पे उसको एक फैसिलिटी थी कि दिल्ली में और हरियाणा, दिल्ली से हरियाणा काफ़ी लंबा सफ़र निकल जाता है, तकरीबन 150 किलोमीटर का, उसके आगे का और सफ़र होता है। पंजाब में ट्रैवल कम होता था, बाहर ज़्यादा होता था। तो उसको ये डर लगता है कि कहीं पुलिस वाले मेरा एनकाउंटर ना कर दें। ये एक बहुत बड़ा डर इन क्रिमिनल्स के अंदर होता है। उस डर से बचने के लिए वो अपनी मर्जी की जेल चुनते हैं, सिक्योरिटी का हवाला देके। अरे भाई, सिक्योरिटी तो आपको तब दी जाए जब आपने कोई बहुत अच्छे काम किए हों। पहले तो उसके भक्त ये बात मानने को तैयार नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई कभी ड्रग का धंधा भी कर सकता है, लेकिन उनको ये शायद याद नहीं है जब उसके ऊपर 2015, 14-15 के करीब जब भी को पहला केस बना था, उस केस में भी 5 किलो ड्रग का मामला था, लोग भूल रहे हैं। तो पहले केस से ही लॉरेंस बिश्नोई का रिश्ता नशे की तस्करी, नशे के धंधे से रहा है। और इस बात की पुष्टि एक नहीं, बहुत सारे सूत्रों से और साधनों से हुई है। पंजाब सरकार ने उसको कभी, या पंजाब की पुलिस ने उसको कभी नशा तस्कर या नशे का व्यापारी नहीं माना, ना ही उसका कभी प्रचार किया। हालांकि पहले केस में 5 किलो ड्रग की बात थी, जो बाद में खुर्द बुर्द कर दी। वो कैसे हुई वो आप सबको मालूम है, पंजाब में ऐसे ही होता है। 5 किलो ड्रग उस समय तकरीबन 5 करोड़ की कीमत की थी, मार्केट वैल्यू। उसको इधर उधर कर दिया, थोड़ी बहुत दिखाई भी गई थी, इसका जिक्र है उसके केस में, लेकिन बड़ी क्वांटिटी को साइड कर दिया गया था। और उसके बाद अब जो जखाऊ वाली स्मगलिंग का केस है, जहाँ पे एक पाकिस्तानी बोट जिसका नाम अल नयासा था, 6 पाकिस्तानी स्मगलर उस बोट में बैठ के, ढाव में बैठ के पाकिस्तान से ड्रग लेके तकरीबन 200 और तकरीबन 40 kg, 39.80 और समथिंग था। 40 किलो ड्रग जो इंटरनेशनल मार्केट में 200 करोड़ रुपए की थी, वो लेके पहुंचते हैं। और वहाँ से उसके जो आदमी पकड़े जाते हैं, वो उनमें से एक आदमी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता। अब बता दें कि ये पुराने लिंक क्या थे ड्रग के। आज से कुछ साल पहले अमृतसर में 1-2 नाइजीरियन पकड़े गए थे, एक लैब चलाते हुए। और वो जो लैब जिन लोगों के कहने पे चलाते थे, उनका ताल्लुक भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था, और उसके जो और सहयोगी है नीचे वाले, लेकिन किसी ने भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया था। ये तो अब जब गुजरात पुलिस ने ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और इंडियन कोस्ट गार्ड जो समुंदर में भारत की समुद्री बाउंड्री की रक्षा करती है, वो फोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड, उसके जवानों ने ये अल नयासा नाम की पाकिस्तानी बोट पकड़ी, तो लॉरेंस बिश्नोई का बड़े लेवल का ड्रग कनेक्शन सामने आया। उसमें जो 2 लोग दिल्ली के थे, उन दोनों लोगों को पहले ही पकड़ा जा चुका है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हाई एंड क्लब चलाते हैं दिल्ली में, नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनका बहुत बड़े लेवल पे उनका काम चलता है। उनके लिंक अमृतसर में इन ड्रग बनाने वाले लोगों के साथ उस ज़माने में भी निकले थे। तो नाइजीरियंस जो पंजाब की जेलों में बैठ के कैदियों को अंदर बड़े लेवल पे पंजाब की जेलों में ड्रग के धंधे का चलन चलता है, जितनी कमाई वो अंदर बैठ के कर लेते हैं, शायद उतनी बाहर नहीं कर सकते। तो ये सब बहुत बड़ा ताना बाना एक है, और जिसकी पुष्टि किसी और ने नहीं,
सबसे पहले NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने की कि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं बल्कि नार्को टेररिस्ट भी है, और उसके ऊपर UAPA लगाया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट। बहुत सख्त कानून है उसके नीचे। अगर आपके ऊपर एक बार लग गया, आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट सील हो जाएंगे और आपकी जल्दी ज़मानत नहीं होगी। अब ये NDPS का केस जो गुजरात में बना, NDPS आपको मालूम है ड्रग के केसेस उस एक्ट के नीचे बनते हैं, नरकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, NDPS। तो एक बहुत सख्त कानून है। उसके नीचे एक तो ज़मानत जल्दी नहीं होती, थोड़ी क्वांटिटी हो अप टू 9 ग्राम से, 10 ग्राम भी नहीं, 9 ग्राम तक की क्वांटिटी अगर आपसे पकड़ी जाती है, आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग कह के ज़मानत ले सकते हो, लेकिन तब भी आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ेगा और तब आपकी सज़ा माफ़ होगी। लेकिन ये तो 40 kg है, 9 ग्राम नहीं है, 40 किलो है, तो ज़मानत होने का मतलब नहीं है। अब लॉरेंस बिश्नोई को लगता होगा और उसके वकीलों को लगता होगा कि ये केस लंबा चलेगा। हर बार अगर उसको पेशी के लिए अहमदाबाद से नलिया लाया जाएगा, जैसे मैंने कहा 430 किलोमीटर का डिस्टेंस, सफ़र, दूरी, तो वहाँ लाके उनको लगता है कि बीच में कहीं रुकना भी पड़ेगा। आपकी फिज़िकल मजबूरियाँ होती हैं, आपको वाशरूम फैसिलिटी चाहिए होती है, कहीं चाय पीनी होती है, कहीं नाश्ता करना होता है, कहीं रुकना होता है, कहीं गाड़ी खराब हो जाएगी, उनमें डीजल डलवाना पड़ सकता है, 100 कारण हो सकते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का खदशा है कि ऐसी किसी हालात में जहाँ उजाड़ रास्ता होगा, आसपास कोई नहीं होगा, तो मुझे गाड़ी से निकाल के गोली मार दी जा सकती है और ये कहेंगे कि मैं भाग रहा था और मुझे गोली मार देगी। खैर, ये एक तौर तरीके होते हैं कचहरियों को इम्प्रेस करने के लिए। उसमें 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो आपकी जान बची रहती है और दूसरा आपको एक तरीके से VIP ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। आपके जान की रक्षा के चक्कर में आप VIP बन जाते हो। मीडिया आपकी तस्वीरें लेता है, सोशल मीडिया में आपके जो विंग हैं, तो आपका सोशल मीडिया IT सेल है, वो पूरी दुनिया में आपका प्रचार करता है। देखिए आज कौन सी डिज़ाइनर शर्ट लॉरेंस बिश्नोई ने पहनी, क्या पहना था। तो ये बातें बहुत काउंट करती हैं। स्ट्रैटजी होती है एक बड़े क्रिमिनल की अपने आप को पब्लिक डोमेन में रखने की, लोगों की नज़रों के सामने रखने की, अपना एक ब्रांड बनाने की, अपने आप को हीरो, आइकन, आइडल पेश करने की और नौजवानों को वर्ग लाने की। नए यंगस्टर नए नए स्कूल से, कॉलेज से निकले, जब वो इस किस्म का मीडिया अटेंशन देखते हैं, कवरेज देखते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि सब छोड़ो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, गैंगस्टर बनते हैं, चलो बने सब के सब लोग लॉरेंस बिश्नोई, ये एक नारा बन जाता। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए गुजरात पुलिस ने पहली बार, हमने पहले एपिसोड में भी कहा था, उसकी हवा तक नहीं लगने दी। किसी मीडिया में नलिया से अहमदाबाद जाने की और साबरमती जेल में जाने की कोई तस्वीर किसी मीडिया को नहीं मिली। ना ही जब बठिंडा से चंडीगढ़ लाए गए, बहुत ही तस्वीरें वायरल हुई, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल हुई, लेकिन जैसे ही चंडीगढ़ से जहाज़ उड़ता है, अहमदाबाद लैंड करता है और अहमदाबाद से गाड़ी में बैठाने के बाद उसको नलिया ले जाया जाता है, एक भी तस्वीर सवाए उन गाड़ियों के सामने नहीं आती। और जब कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसके बाहर न्याय मंदिर लिखा हुआ है, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, तो न्याय मंदिर में भी
इसकी गाड़ी से उतर के पौड़ियाँ चढ़ के अंदर जाने की कोई तस्वीर नहीं, उसी तरह वापस आने की कोई तस्वीर नहीं, और कहीं कोई तस्वीर नज़र नहीं आने दी गई। ये एक वहाँ की पुलिस का अच्छा काम है कि उसको और पब्लिसिटी लेने का मौका नहीं दिया गया। और अब गुजरात पुलिस के स्टैंड के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई के वकील का ये कहना कि इसको भुज में रखा जाए, असल में कारण ये है कि भुज एक छोटी जेल है, वहाँ पे छोटे कम स्टाफ है, सीनियर ऑफिशियल नहीं हैं, डेंजरस क्रिमिनल नहीं हैं। वहाँ पे जेल के स्टाफ को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। वहाँ पे मोबाइल फ़ोन आराम से मिल जाएगा, वहाँ पे टीवी देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे एसी रूम मिल जाएगा, फैसिलिटीज मिल जाती हैं, सब पैसा खर्च करो तो, जो पंजाब में मिल रही हैं उसको। लेकिन साबरमती में, अहमदाबाद में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हाई सिक्योरिटी सेल्स हैं वो बहुत सख्त ही वहाँ पे है। जो गुजरात के जो सीरियस क्राइम के जितने आरोपी थे, दंगों के आरोपी, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी, सबको उन्हीं हाई सिक्योरिटी सेल्स में रखा गया था, जिस सेल में आज लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। वो उस अंधेरी कोठरी से निकलकर भुज की एक छोटी सी जेल में आज़ादी चाहता है, जो गुजरात पुलिस उसको नहीं देना चाहती। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में उसकी बड़े बड़े वकीलों की टीम और क्या करती है, क्या कोर्ट में और क्या क्या डिमांड रखती हैं, और उसका कोर्ट आगे क्या फैसला करती है। अब 4 दिन का रिमांड ख़त्म हो गया, पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड मिल गया। अब नेक्स्ट हीयरिंग तक उनको, लॉरेंस बिश्नोई को, साबरमती जेल में रहना पड़ेगा, अनलेस पंजाब में जब मूसेवाले की केस की अगली तारीख होगी मानसा कोर्ट में, तो पंजाब पुलिस को एक ट्रांजिट परमिट लेना, ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ेगा एप्लीकेशन देके मानसा कोर्ट से। फिर मानसा की पुलिस को अहमदाबाद जाना पड़ेगा और पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को ला के सिद्धू मूसेवाला के केस में मानसा कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटजी भी हो सकती है वकीलों की तरफ से कि किसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के केस में पेश ना किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेगेटिव फीलिंग बिश्नोई के खिलाफ पंजाब के लोगों के दिल में है मूसेवाला के मर्डर के केस की वजह से। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में उठ किसका बैठता है। तब तक आप कीजिए इंतज़ार, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।